अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर वाफियत से होंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक़ से आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको हर जानकारी, हर अपडेट दे रहे हैं, तो लिहाजा जो आशिक़ान इस मुफ्ती सलमान अज़हरी हैं वो बेचैन हो रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक़ से कोई नई अपडेट या नई कोई ख़बर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊँगा और पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप उसको भी समाअत कर लीजिए। जो हजरात घबरा रहे हैं कि मुफ्ती साहब की सेहत कैसी है, उनके साथ में किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो हमारे पास अब तक जानकारी मिली, जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। इस ग्रुप से जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि प्यारे इस्लामी भाइयों के मुफ्ती सलमान अज़हरी जो हैं वो बिल्कुल सेहतयाब है, बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का फ़ज़ल है और किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो मुफ्ती सलमान अज़हरी की जो आपने वीडियो देखी और देखने के बाद में आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मुफ्ती साहब की तबीयत अलील है, ये बिल्कुल हकीकत है कि मुफ्ती साहब की तबीयत अलील है, इसमें कोई भी शक व शुबा वाली बात नहीं है। वो तबीयत इस वजह से अलील है कि मुफ्ती साहब कई दिनों से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, कई कई घंटे बैठना पड़ रहा है, पुलिस कस्टडी में वहाँ पर मौजूद हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना बड़ा दुश्वार हो रहा है, जिससे खाने पीने को लेकर भी सेहत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, मुफ्ती साहब बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। पुलिस की तरफ से किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ आने जाने की वजह से, एक शहर से दूसरे शहर में जाने की वजह से मुफ्ती साहब की तबीयत अलील है। तो लिहाजा हमारा फ़रीज़ा, हम सब का फ़रीज़ा ये बनता है कि आप मुफ्ती साहब को अपनी दुआओं में बिलखुसूस तरीके से याद रखें, आप उनकी सेहत के लिए दुआ करें। और प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं इस ख़बर को स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। फ़िलहाल मुफ्ती साहब को पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन मुफ्ती साहब के जो वकील हैं उन्होंने मुदल्लल दलाइल दिए। मुदल्लल दलाइल देने के बाद में मुफ्ती साहब को कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में रखा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 17 तारीख को मुफ्ती साहब की ज़मानत हो जाएगी, मुफ्ती साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे और फिर मुफ्ती साहब अपने घर पर मुंबई आ जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि आप कुछ ही मिनट की ये ऑडियो है, आप इस ऑडियो को भी समाप्त कर लीजिए। हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद इदरीस सदा साहब जुड़ रहे हैं। वो हजरत सलमान अज़हरी साहब के वकील हैं मुडासा कोर्ट में। आपको पता है कि 5 दिन की उनको रिमांड मिली है। इदरीस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बोलिए। इदरीस भाई, पहले तो ये बताइए कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को इंतजार है कि भाई हजरत इतने थके हुए ऐसे लिम्बिंग क्यों वॉक कर रहे हैं, क्या हजरत के साथ जो है गलत व्यवहार हुआ है या उनको टॉर्चर दिया गया है? बहुत सारा एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसके बारे में बताएं, फिर हम बेल के बारे में बात करेंगे। जी सर, बात ऐसी है कि हजरत के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद जो मोडासा पुलिस है वो उनको जूनागढ़ लेने के लिए गई थी और जूनागढ़ से ट्रांसपोर्ट वारंट के आधार पर उनको 11 तारीख सुबह यानी कि 10-12 घंटे का रन करके वो लोग तुरंत लेके आए यहाँ पे गुजरात मोडासा। जूनागढ़ से ट्रांसपोर्ट वारंट के जरिए मोडासा लाए और मोडासा 5 बजे सुबह आए और 5 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया और उनको 1 बजे कोर्ट में लेके आए, न्यायालय में। यानी कि जो 10-12 घंटा का जो सफर था उसके अंदर हजरत थोड़े थके हुए थे और साथ में उन्होंने रोजा भी रखा था। हाँ, और रोजा भी रखा हुआ था। और इसमें मैंने उनको पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, कि नहीं कि मेरी तबीयत ठीक है, मगर ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से थोड़ा मेरे को बैक पेन पहले से ही है। हाँ, वो वीडियो में बता रहे हैं लिम्बिंग, वो मतलब थोड़ा सा वो करके चल रहे हैं, उनके चेहरे में भी वो लग रहा है। हाँ, यानी कि वो मुसाफरी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनकी थकान भी थी और उनको थोड़ा बहुत बैक पेन था और उन्होंने रोजा भी रखा हुआ था। मैंने पूछा उनको कि आपने खाना वाना खाया, तो कहने मेरा रोजा हुआ है। चलो ठीक है। और एसएसपी ने भी बोला उनको कि भाई खाना उनको खाना का बंदोबस्त किया था, मगर हजरत ने रोजा रखा था, इसके लिए खाना वाना सब उन्होंने मना किया है। और हजरत कोई बदसलूकी की मैंने उनको पर्सनली पूछा, न्यायालय में पेश करने से पहले पूछा जाता है और जैसा भी पूछते हैं। हाँ, और मैंने भी उनको पहले पूछा कि आपके साथ कोई बदतमीजी की है, किसी ने कोई गाली गलौज से कहे, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसा व्यवहार हुआ है? लोग जानना चाहते हैं। लोगों ने सोचा कि जो है मुंबई से जब एटीएस लेके गई थी यहाँ से गुजरात पुलिस, तो यहाँ पे मुंबई पे उनके जो चाहने वाले थे उनमें एक तरह से एक नाराजगी थी कि भाई ऐसा लेके गए, क्योंकि यहाँ के वकील लोग बोले ऐसा ले जा नहीं सकते, और जो भी हो वो लेके चले गए, लेके जाने में कामयाब है। उसके बाद से लोगों को फिक्र है कि हजरत की वहां पर गुजरात पुलिस हजरत से बदतमीजी करती होगी, क्या करती होगी,
तो क्या लगता है आपको हजरत को देख के? नहीं, मैंने पर्सनली कल मैं उनके साथ ही था, पूरा 5-6 घंटे उनके साथ था और मैंने उनके बहुत अच्छी तरीके से बात की और उनको मैंने पर्सनली भी पूछा, जब पुलिस नहीं थी उसके बाद भी मैंने पूछा कि आपके साथ कोई बदसलूकी की है, तो उन्होंने बताया कि मुझे पुलिस गुजरात की यानी कि मोड़ा से की पुलिस ने उनको तू तक की बात नहीं, सिर्फ आप करके बात किया है। माशाल्लाह, क्या बात है। और ये जो जैसे बताया कि गाड़ी से उतर रहे हैं और थोड़ा वॉक कर रहे हैं, मतलब थोड़ा लिंपिंग कर रहे हैं, तो वो उसका भी उन्होंने बताया कि कमर, क्या बताया उन्होंने? बैक पेन था। यानी बैक पेन की वजह से थोड़ा थकान थी, रोजा था, इस वजह से यही है। पक्का ना सर ये? आपको क्या लगा? बैक पेन नहीं, मैंने और उन्होंने पर्सनली बताया कि उनको बैक पेन की वजह से और रिमांड के पहले पेश करने की वजह से भी उनको हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए गए और उनको गोली भी दिया था, टेबलेट दिया था, मगर रोजा होने की वजह से वो गोली ले नहीं सकते थे। हाँ, इसलिए उन्होंने लिया नहीं। चलो, कमिंग बैक टू, ये तो आपने क्लियर कर दिया। कमिंग बैक टू ये कि 5 दिन की रिमांड सर मिल गई उनको, हालांकि जूनागढ़ में, और वहां पर जो है बेल मिल गई थी इसके बाद, मगर यहाँ पर डायरेक्ट 5। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस ऑडियो को सुना और क्लियर हो गया होगा कि मुफ्ती साहब की जो तबीयत है वो इसी वजह से अलील थी, आने जाने की वजह से, और उस दिन मुफ्ती साहब ने रोज़ा भी रखा हुआ था। जैसे कि बताया गया कि मुफ्ती साहब को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसकी वजह से दवाई दी गई, तो मुफ्ती साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता दूं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब बिल्कुल खैर वाफियत से हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिहा होंगे। 17 फरवरी आने वाली है, दुआओं में याद रखना और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।